बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ़हद अली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट से पहले हम देखेंगे बेसिकली फ़िज़िक्स क्या होता है, ये किस साइंस की किस ब्रांच की ब्रांच है, ये वर्ड किस ज़बान से निकला है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली फ़िज़िक्स किस ज़बान से निकला है। तो फ़िज़िक्स का वर्ड बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड फूसिस से निकला है जिसका मतलब होता है नेचर। अब हम देखते हैं कि नेचर क्या होता है। एवरीथिंग सराउंडिंग अस, यानी कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, लाइक प्लांट, एनिमल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में कंसिडर आती हैं, नेचर। फ्रॉम आवर टॉ ऑफ फुट टू लेकर आवर आई साइड, जहाँ तक हम देख सकते हैं वो सारी की सारी कहाँ तक जो भी है वो सारा का सारा नेचर में आता है। एवरीथिंग विच वी कैन सी और विच वी कैन नॉट सी, लाइक एनिमल, प्लांट, गैलेक्सीज, स्टार्स, स्काई, जो भी है सारे का सारा क्या कहलाता है, नेचर कहलाता है। तो बेसिकली जो फिज़िक्स है वो फिज़िकल साइंस ही की एक ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी और मास के दरमियान रिलेशन को साबित करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली एक एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो सकती है, एक मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर एक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, या एक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। तो फिज़िकल साइंस क्या होती है कि फ़िज़िकल साइंस बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है। तो बेसिकली फ़िज़िकल साइंस की वो ब्रांच है जो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बताती है, यानी सारी की सारी ऑल नॉन लिविंग थिंग लाइक्स एनर्जी, मास, स्टार्स, गैलेक्सी, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल साइंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में उसने फ़िज़िक्स को बेसिकली कैसे डिफ़ाइन किया है। तो हम बात कर रहे थे कि इस चैप्टर में बेसिकली आपके बुक के राइटर ने फ़िज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है। तो बुक के राइटर लिखता है कि जो फिज़िक्स है वो फंडामेंटल या बेसिक ब्रांच है किसकी, फ़िज़िकल साइंस की, जो क्या हमें ऐसे प्रिंसिपल्स या लॉज देती हैं जो कि दूसरी अदर ब्रांचेस साइंस की जितनी भी अदर ब्रांचेस हैं लाइक एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी लॉज और प्रिंसिपल देती हैं वो हमें फ़िज़िक्स ही डिफ़ाइन करती है। अब बेसिकली जितनी भी हमारे लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, हमने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर लिया है, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को फुलफिल कर चुके हैं, जो भी हम कंफर्ट आज देख रहे हैं वो सारे का सारा बेसिकली फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आया, लाइक आज हम बैठे हैं सोफ़े के ऊपर, या हम चलते हैं, हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन ने हमारी लाइफ को इतना ईजी बना दिया है, हम अपने करीबियों से एक दूर दराज फासले पे बैठे हुए भी उनको देखते हुए उनसे बात कर सकते हैं, जो कि आज से कोई 10-20 साल पहले या 30-40 साल पहले मुमकिन नहीं था। जो भी ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली आई है वो सारा का सारा जितना भी आज तक तरक्की हुई है वो सारी की सारी फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। सो जो बुक पर डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है कि बेसिकली फ़िज़िक्स वो सारे का सारा साइंटिफिक नॉलेज या एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने की नीड अराइज होती है। मिसाल के तौर पर हमने मेजर करना है कि हमारे पास 5 kg शुगर है या हमने 5 लीटर वाटर की क्वांटिटी को मेजर करना है, तो जो टूल हम यूज़ करेंगे बेसिकली वो कौन से होंगे, जो कि फ़िज़िक्स के लॉ पे वर्किंग करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो यही है कि इसमें हम रिकॉर्डिंग स्किल्स, जैसे हमने भी बात की कि 5 kg शुगर या 5 लीटर वाटर, जो भी रिकॉर्डिंग स्किल के इंस्ट्रूमेंट हैं, और मेजरिंग टेक्निक्स है कि हम उसको मेजर किस मेथड से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं
तो वो सारी की सारी बेसिकली क्या है, फिजिक्स से है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके बुक वाले ने इसे कैसे डिफाइन किया है। फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली हमें नीड इसलिए ही पड़ी क्योंकि जब हमने फिजिक्स के लॉ को रियल लाइफ में अप्लाइकेबल या उनको शो करवाना था, तो वो हम किसी ना किसी क्वांटिटी के ही ज़रिए शो करवा सकते थे। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जो मास है ये बेसिकली एक फिज़िक्स की क्वांटिटी है, तो जब हमने इसको शो करवाना था तो अब हम इसको मार्केट में, तो हम इसको कैसे शो करवाते, वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी की मदद से पॉसिबल था कि इसका मास फॉर एग्जांपल 5 kg है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही टर्म्स या लॉ है कि जिन फिज़िक्स के बेसिकली लॉ और टर्म्स हैं, अगर हम उनको रिटन फॉर्म में लिख लेंगे तो वो सिंपल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम उनको सामने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर कर लें, लाइफ में देख लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फिज़िकल क्वांटिटी बन जाता है। इसलिए जो फिज़िकल क्वांटिटी हैं वो मोर एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा एक्यूरेट पॉसिबल है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, और मेजरेबल होनी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज मेजरेबल। अगर हम सिंपल वर्ड्स में भी इसको डिफाइन करेंगे तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है, और इसलिए हमको इनको क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को मज़ीद डीपली देखें तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल ये देता होता हूँ कि अगर हमारे पास एक दीवार है, तो दीवार के अंदर जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे ईंटें, सीमेंट, रेत वगैरह जो भी यूज़ हुआ है वो क्या होगा, उसकी बेस है। लेकिन जो हमें रिज़ल्ट में मिला जो कि एक दीवार है, वो क्या होगी, हमारे पास ड्राइव होगी। इसी तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को माखज़ करते हैं, जिनसे मिलकर नई क्वांटिटी बनती है, वो ड्राइव क्वांटिटी होती है। और वो क्वांटिटीज़ जो बन रही हैं वो ड्राइव हैं बेसिकली, और जिनसे मिलकर बन रही हैं वो क्या है, बेस क्वांटिटी है। सो सिंपली हम कहेंगे तो कि जो ड्राइव क्वांटिटी है वो डिपेंड करती होती है बेस क्वांटिटी पे। बेस क्वांटिटी तो सिंपल इनके दरमियान पहला डिफरेंस क्या हुआ कि ये डिपेंडेबल है, ये डिपेंडेंस होती है, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और दूसरा डिफरेंस इसमें क्या बनता है, इनको हम जो बेस क्वांटिटी है ये डू नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। वही बात आ गई, डू नॉट डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटी, जबकि जो ड्राइव क्वांटिटी है ये डिफाइन होती हैं इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज में। यानी अगर हमारे पास बेस ही नहीं होगी तो हम ड्राइव कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ईंट ही नहीं है या हमारे पास कोई भी एक मटेरियल नहीं है तो हम ड्राइव या दीवार कहाँ से लेकर आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो बेस क्वांटिटी हैं बेसिकली वही बेस हैं जो कि मिलकर बनाती हैं ड्राइव क्वांटिटी। नेचर में बेसिकली बेस क्वांटिटी 7 होती है, ठीक है, जिसमें मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम वगैरह आ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है उसकी एग्जांपल क्या आएगी। उसकी जो ड्राइव क्वांटिटी होती है बेसिकली इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है फोर्स जो कि मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनती है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी जो कि डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनती है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के क्या वे हैं। बेसिकली 2 वे होते हैं। पहला तो ये होना चाहिए कि ये फुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई सी भी, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इससे स्टैंडर्ड बनाना होता है। अगर स्टैंडर्ड ही सही नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट टाइम हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ये
रियलाइबल होना चाहिए, ठीक है, यानी काबिल एतमाद होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हमें खुद ही यकीन नहीं है कि जो हमने क्वांटिटी बना ली है उस पर यकीन ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब क्वांटिटी या रिजल्ट लेंगे, जब मेजरमेंट करेंगे, तो फिर हम उसको कैसे इस कंपैरिजन या स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कैसे रिजल्ट को माखस करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये एक्यूरेट होनी चाहिए, दूसरी रिलायबल होनी चाहिए। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।